नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। भगवान शिव ने बताया कि कलयुग की स्त्रियां किस श्राप के कारण पराये पुरुषों में रत रहती है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से मिलने आती है और कहती है कि स्वामी, आज मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कई स्त्रियां अपने पति को धोखा दे रही है, पराये पुरुष के साथ रत रहती हैं। हे प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूँ कि वह कौन सा श्राप है जो कलयुग ने स्त्रियों को दिया था, जिसके कारण से आज स्त्रियां उन्मत्त होकर जी रही है। हर दूसरी स्त्रियां पति व पिता को धोखे में रख रही है तथा स्वेच्छाचारिणी बन रही है। हे प्राणनाथ, मेरी इन आशंकाओं को दूर करे। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आज तुमने कलयुग की स्त्रियों के बारे में जो प्रश्न किया है वह अटल सत्य है। ये कलयुग के कली पुरुष का श्राप है, जिसकी कथा आपको आज मैं सुनाता हूँ। हे देवी, जो भी इस कथा को पूरी सुनेगा वह अपने जीवन साथी को कभी धोखा नहीं देगा और समय के साथ साथ उनके प्रेम में वृद्धि होगी। हे देवी, तुम इस कथा का प्रसार और श्रवण अवश्य करें ताकि हर एक पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह की कभी कमी न हो और वह एक दूसरे के प्रति निष्ठावान भाव रखे। भगवान शिव कहते हैं कि यह एक सत्य घटना पर आधारित कथा है जो कि आज से 5000 साल पुरानी है। जब कलयुग शुरू हो रहा था, विदर्भ देश में भीष्मक नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी पुत्री का नाम दमयंती था। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उन्हीं दिनों में निषेध देश में वीरसेन के पुत्र नल राज्य करते थे। वे बड़े ही गुणवान, सत्यवादी तथा ब्राह्मण भक्त थे। निषेध देश में जो लोग विदर्भ देश से आते थे वे महाराज नल के गुणों की प्रशंसा करते थे। यह प्रशंसा दमयंती के कानों तक भी पहुंची थी। इसी तरह विदर्भ देश में आने वाले लोग राजकुमारी के रूप की गुणवत्ता की चर्चा महाराज नल के समक्ष करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि नल और दमयंती एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। दमयंती का संवर रखा गया, जिसमें न केवल धरती से राजा बल्कि देवता भी आ गए। नल भी स्वयंवर में जा रहा था। देवताओं ने उसे रोककर कहा कि वो स्वयंवर में न जाए। उन्हें यह बात पहले से पता थी कि दमयंती नल को ही चुनेगी। सभी देवताओं ने भी नल का रूप धर लिया। स्वयंवर में एक साथ कई नल खड़े थे। सभी परेशान थे कि असली नल कौन होगा, लेकिन दमयंती जरा भी विचलित नहीं हुई। उसने आंखों से ही असली नल को पहचान लिया। सारे देवताओं ने भी उसका अभिवादन किया। इस तरह आंखों में झलकते भाव से ही दमयंती ने असली नल को पहचान कर अपना जीवन साथी चुन लिया। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, वह पति पत्नी बन गए और देवताओं ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। दमयंती निषेध नरेश राजा नल की महारानी बनी। दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। दमयंती पतिव्रताओं में शिरोमणि थी। अभिमान तो उसे कभी छू ही नहीं सकता था। समय अनुसार दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। दोनों बच्चे माता पिता के अनुरूप ही सुंदर रूप और गुणवान संपन्न थे। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, समय सदा एक सा नहीं रहता। सुख दुख का चक्कर निरंतर चलता रहता है। वैसे तो राजा नल गुणवान, धनवान और पुण्यश्लोक थे, किंतु उसमें एक दोष था, जुए व व्यसन का। नल के एक भाई का नाम पुष्कर था। वह नल से अलग रहता था। उसने उन्हें जुए के लिए आमंत्रित किया। खेल आरंभ हुआ। भाग्य प्रतिकूल था। नल हारने लगा। सोना चांदी रथ राजपाट सब हाथ से निकल गई। हे देवी,
महारानी दमयंती ने प्रतिकूल समय को जानकर अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंदनपुर भेज दिया। हे देवी, फिर इधर नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए। उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्र भूषण उतार दिए, केवल एक वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकले। हे देवी, दमयंती ने भी मात्र एक साड़ी में पति का अनुसरण किया। एक दिन राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पंछी देखे। राजा नल ने सोचा, यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इनको बेचकर निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा विचार कर कर उन्होंने जो वस्त्र पहना हुआ था वह वस्त्र खोलकर पक्षियों पर फेंका। पक्षी उस वस्त्र को लेकर उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कोई वस्त्र न रह गया था। हे देवी, नल अपनी अपेक्षा दमयंती के दुख से अधिक व्याकुल थे। एक दिन दोनों जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र में तन छिपाए पड़े थे। दमयंती को थकावट के कारण नींद आ गई। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, राजा नल ने सोचा, दमयंती को मेरे कारण बड़ा दुख सहन करना पड़ रहा है। यदि मैं इसे इसी अवस्था में छोड़कर चला जाऊं तो किसी तरह अपने पिता के पास पहुंच जाएगी। यह विचार कर कर उन्होंने तलवार से उसकी आधी साड़ी को काट लिया और उसी से अपना तन ढककर दमयंती को उसी अवस्था में छोड़कर चले गए। तब दमयंती की नींद टूटी तो बेचारी अपने को अकेला पाकर करुणा विलाप करने लगी। हे देवी, भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह अचानक अजगर के पास चली गई और अजगर उसे निगलने लगा। फिर देवी पार्वती दमयंती की चीख सुनकर एक व्याध ने उसे अजगर का ग्रास होने से बचाया, किंतु व्याध स्वभाव से दुष्ट था। उसने दमयंती के सुंदर पर मुग्ध होकर उसे अपनी काम वासना का शिकार बनाना चाहा। लेकिन दमयंती उसे शाप देते हुए बोली, यदि मैंने अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का चिंतन किया हो तो इस पापी व्याध के जीवन का अभी अंत हो जाए। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, दमयंती की बात पूरी होते ही व्याध के प्राण पेखुर उड़ गए। फिर हे देवी, राजा नल का पता पूछते हुए वह उत्तर की ओर बढ़ने लगी। 3 दिन 3 रात बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने ही एक बहुत सुंदर तपोवन है जहाँ बहुत से ऋषि निवास करते हैं। उसने आश्रम में जाकर बड़ी नम्रता के साथ प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने दमयंती का सत्कार किया और उसे बैठने को कहा। दमयंती ने एक भद्र स्त्री के सम्मान सभी के हालचाल पूछे। फिर ऋषियों ने पूछा, आप कौन हो? तब दमयंती ने अपना पूरा परिचय दिया और अपनी सारी कहानी ऋषियों को सुना दी। तब सारे तपस्वी उसे आशीर्वाद देते हैं कि थोड़े ही समय में निषेध के राजा को उनका राज्य वापस मिल जाएगा। उसके शत्रु भयभीत होंगे, वह मित्र प्रसन्न होंगे और कुटुंबी आनंदित होंगे। इतना कहकर सभी ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, दमयंती रोते हुए एक अशोक के वृक्ष के पास पहुंचकर बोली, तू मेरा शोक मिटा दे। शोक रहित अशोक, तू मेरा शोक मिटा दे। क्या कहीं तूने राजा नल को शोक रहित देखा है? तू अपने शोक नाशक नाम को समर्थक कर। दमयंती ने अशोक की परिक्रमा की और वह आगे बढ़ी। इसके बाद आगे बढ़ी तो बहुत दूर निकल गई। वहां उसने देखा कि हाथी, घोड़े और रथों के साथ व्यापारी का एक झुंड आगे बढ़ रहा है। व्यापारियों के प्रधान से बातचीत करके दमयंती को जब यह पता चला कि ये सभी चेदी देश जा रहे हैं तो वह भी उनके साथ हो गई। कई दिनों तक चलने के बाद वे व्यापारी एक भयंकर वन में पहुंचे। वहां एक बहुत सुंदर सरोवर था।
लंबी यात्रा के कारण वे लोग थक चुके थे, इसलिए उन लोगों ने वहीं पड़ाव डाल लिया। फिर हे देवी, रात के समय जंगली हाथियों का झुंड आया। आवाज सुनकर दमयंती की नींद टूट गई। वह इस दृश्य को देखकर समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। वे सभी व्यापारी मर गए। वो वहां से भाग निकली। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, शाम के समय वह राजा साहबू के यहाँ जा पहुंची। वहां उसे सब बावली समझ रहे थे। उसे बच्चे परेशान कर रहे थे। उस समय राजमाता महल के बाहर खिड़की से देख रही थी। उन्होंने अपनी दासी से कहा, देखो तो वह स्त्री बहुत दुखी मालूम होती है। तुम जाओ और मेरे पास ले आओ। दासी दमयंती को रानी के पास ले गई। रानी ने दमयंती से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता ऐसे घूमते हुए? तब दमयंती बोली, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैं हूँ तो एक कुलीन, पर दासी का काम कर सकती हूँ। तब रानी बोली, ठीक है, तुम महल में ही रह जाओ। तब दमयंती कहती है कि मैं यहाँ रह तो जाऊं, पर मेरी 3 शर्त है। मैं झूठा नहीं खाऊंगी, पैर नहीं धोऊंगी और पर पुरुष से बात नहीं करूंगी। रानी ने कहा, ठीक है, हमें आपकी शर्त मंजूर है। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जिस समय राजा नल दमयंती को सोते हुए छोड़कर आगे बढ़े, उस समय वन में आग लग रही थी। तभी नल को आवाज आई, राजा नल, शीघ्र दौड़ो, मुझे बचाओ। नागराज कुंडली बांधकर पड़ा हुआ था। हे देवी, उसने नल से कहा, हे राजन, मैं ककोटक नाम का सर्प हूँ। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था। उसने श्राप दिया था कि जब तक राजा नल तुम्हें न उठाए तब तक यहीं पड़े रहना। उसके उठाने पर तू श्राप से छूट जाएगा। उसके श्राप के कारण मैं यहाँ से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता। तुम इस श्राप से मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारे हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे भार से डरो मत, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। वह अंगूठे के बराबर हो गया। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, नल ने उसे उठाकर जंगल से बाहर ले आए। कर्कटक ने कहा, तुम अभी मुझे जमीन पर मत डालो, कुछ कदम गिन कर चलो। राजा नल ने जो ही पृथ्वी पर 10वां कदम चला। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, उन्होंने कहा 10, तो कर्कटक ने उन्हें डस लिया। उसका नियम था कि जब कोई बोले 10 तभी वह डसता था। आश्चर्यचकित नल से उसने कहा, महाराज, मुझे कोई पहचान ना सके, इसलिए मैंने डस के तुम्हारा रूप बदल दिया। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अब मेरे विष से वह तुम्हारे शरीर से बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है। अब तुम्हें हिंसक पशु पक्षी शत्रुओं का कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी जीत होगी। यह कहकर कर्कटक ने 2 दिव्य वस्त्र दिए और वह अंतर्ध्यान हो गया। राजा नल वहां से चलकर 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंच गया। हे देवी, उन्होंने वहां राज दरबार में निवेदन किया कि मेरा नाम बाहुक है। मैं घोड़ों को हाँकने और उन्हें तरह तरह की चाल सिखाने का काम करता हूँ। घोड़ों की विद्या मेरे जैसे निपुण इस समय पृथ्वी पर कोई नहीं है। रसोई बनाने में भी मैं बहुत चतुर हूँ। हस्त कौशल में भी सभी काम और दूसरे कठिन काम करने में श्रेष्ठ हूँ। आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिए। उसकी सारी बात सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक, मैं सारा काम तुम्हें सौंपता हूँ, लेकिन मैं शीघ्रगामी सवारी को विशेष पसंद करता हूँ। तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 मोहरे मिला करेंगे, लेकिन तुम कुछ ऐसा करो कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, राजा नल रोज दमयंती को याद करते और दुखी होते
कि दमयंती भूख प्यास से परेशान न जाने किस स्थिति में होगी। इसी तरह राजा नल ने दमयंती के बारे में सोचते हुए कई दिन बिता दिए। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, राजा ऋतुपर्ण के पास रहते हुए उन्हें कोई न पहचान सका। जब राजा विदर्भ को वहां समाचार मिला कि मेरे दामाद नल और पुत्री राजपाट विहीन होकर वन में चले गए, तब उन्होंने सुदेव नाम के एक ब्राह्मण को नल दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश के राज्य में भेजा। उस पंडित ने एक दिन राजा के महल में दमयंती को देख लिया। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, उस समय राजा के महल में पुण्य हवनवाचक हो रहा था। दमयंती और सुनंदा एक साथ बैठकर ही वह कार्यक्रम देख रही थी। सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखकर सोचा कि वास्तव में यही भीमक नंदिनी है। मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा था वैसा अब भी देख रहा हूँ। बड़ा अच्छा हुआ, इसे देख लेने से मेरी पूरी यात्रा सफल हो गई। सुदेव दमयंती के पास गया और उसने बोला, दमयंती, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव हूँ। मैं तुम्हारे भाई की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने आया हूँ। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया। वह सबका कुशल मंगल पूछने लगी। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, और पूछते ही पूछते रो पड़ी। सुनंदा दमयंती को रोता देखकर घबरा गई। उसने अपनी माता के पास जाकर उन्हें सारी बात बताई। राजमाता तुरंत अपने महल से बाहर निकल कर आई। ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी, महाराज, ये किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, अपने घर वालों से कैसे बिछड़ गई? हे देवी, तब सुदेव ने उसका पूरा परिचय उसे दिया। सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती का ललाट धो दिया, जिससे उसकी बाहों के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। उसके ललाट का वह तिल देखकर सुनंदा व राजमाता दोनों ही रो पड़े। राजमाता ने कहा, मैंने इस तिल को देखकर पहचान लिया कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। उसके बाद दमयंती अपने पिता के घर चली गई। अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती अपनी माता से कहा कि माँ, मैं आपसे सच कहती हूँ, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती है तो आप मेरे पतिदेव को ढूंढवा दीजिए। रानी ने उसकी बात सुनकर नल को ढूंढने के लिए ब्राह्मण को नियुक्त किया। हे देवी, तब दमयंती ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग जहाँ भी जाए वहाँ भीड़ में जाकर यह कहे कि मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी में से आधी साड़ी फाड़कर अपनी दासी को उसी अवस्था में आधी साड़ी में आपका इंतजार कर रही है। मेरी दशा का वर्णन कर दीजिए और ऐसी बात कहिएगा जिससे वे प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करे। बहुत दिनों के बाद एक ब्राह्मण वापस आया। उसने दमयंती से कहा, मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर सारी सभा में आपकी बात दोहराई तो किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। तब मैं चलने लगा। तब बाहुक नाम के सारथी ने मुझे एकांत में बुलाया। उसके हाथ छोटे व शरीर कुरूप है। वह लंबी सांस लेकर रोता हुआ मुझसे कहने लगा, उच्च कुल की स्त्रियों के पति उन्हें छोड़ भी देते हैं तो भी वह अपने शील की रक्षा करती है। त्याग करने वाला पुरुष विपत्ति के कारण दुखी और अचेत हो रहा था, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। लेकिन वह उस समय बहुत परेशान था जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था। तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। जब ब्राह्मण ने यह बात बताई तो दमयंती समझ गई कि वे राजा नल ही है। ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी माता को सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा, आप यह बात अब अपने पिताजी से न कहे। मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम के लिए नियुक्त करती हूँ। तब दमयंती ने सुदेव से कहा,
ब्राह्मण देवता, आप जल्दी से जल्दी अयोध्या नगरी पहुँचे। राजा ऋतुपर्ण से यह बात कहिए कि दमयंती ने फिर से स्वेच्छा अनुसार पति का चुनाव करना चाहती है। बड़े बड़े राजा और राजकुमार जा रहे हैं। स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसलिए यदि आप पहुंच सके तो वहां जाए। नल के जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं है। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इसलिए वह कल के सूर्य उदय पूर्व ही पति वरण करेगी। दमयंती की बात सुनकर सुदेव अयोध्या को गए और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से सब बातें कह दी। सुदेव की बातें सुनकर बाहुक को बुलाया और कहा, बाहुक, कल दमयंती का स्वयंवर है और हमें जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना है। यदि तुम मुझे जल्दी पहुंचाना चाहो तो तभी मैं वहां पहुंच सकता हूँ। हे देवी, आगे भगवान शिव कहते हैं, राजा ऋतुपर्ण की बात सुनकर नल का कलेजा फटने लगा। सोचा कि दमयंती ने दुखी और अचेत होकर ही ऐसा किया होगा। संभव है वह ऐसा करना चाहती हो। नल ने शीघ्रगामी रथ के 4 श्रेष्ठ घोड़े जोत लिए। राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो गए। रास्ते में ऋतुपर्ण ने पासे के वशीकरण की विद्या सिखाई, क्योंकि उसे घोड़े की विद्या सीखने का लालच था। जिस समय राजा नल ने यह विद्या सीखी, उसी समय कलयुग राजा नल के शरीर से बाहर आ गया। कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया, लेकिन अभी उसका शरीर रूप नहीं बदला था। उन्होंने अपने रथ को जोर से हाँका और शाम होते ही विदर्भ देश में पहुँचे। राजा भीमक के पास समाचार भेजा गया। उन्होंने ऋतुपर्ण को अपने यहाँ बुला लिया। ऋतुपर्ण के रथ की गूंज से दिशाएं गूंज उठी। दमयंती रथ की गड़गड़ाहट से समझ गई कि जरूर इसको हाँकने वाले मेरे पति देव हैं। यदि आज वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं आग में कूद जाऊंगी। उसके बाद अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण जब राजा भीमक के दरबार में पहुँचे तो उसका बहुत आदर सत्कार हुआ। भीमक को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि वे स्वयंवर का निमंत्रण पाकर यहाँ आए हैं। जब ऋतुपर्ण ने स्वयंवर की कोई तैयारी नहीं देखी तो उन्होंने स्वयंवर की बात दबा दी और कहा, मैं तो सिर्फ आपको प्रणाम करने चला आया। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, भीमक सोचने लगे कि बिना किसी योजना के इतनी अधिक दूर प्रणाम करने कोई आ नहीं सकता, लेकिन वे यह सोचकर छोड़कर भीमक के सत्कार में लग गए। बाहुक वासने के साथ अश्वशाला में ठहरकर घोड़े की सेवा में लग गया। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, दमयंती आकुल हो गई कि रथ की ध्वनि तो सुनाई दे रही है, पर कहीं भी मेरे पति के दर्शन नहीं हो रहे। तब उसने अपनी दासी से कहा, दासी तू जा और इस बात का पता लगा कि यह कुरूप पुरुष कौन है। संभव है कि यही हमारे पतिदेव है। मैंने ब्राह्मणों द्वारा जो संदेश भेजा था वही उसे बतलाना और उसका उत्तर मुझसे कहना। तब दासी ने बाहुक से जाकर पूछा, राजा नल कहाँ है? क्या तुम उन्हें जानते हो या तुम्हारा सारथी वैष्णव जानक है? बाहुक ने कहा, मुझे उसके संबंध में कुछ नहीं मालूम, सिर्फ इतना ही पता है कि इस समय नल का रूप बदल गया है। वे छिप कर रहते हैं। उन्हें या तो दमयंती या स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी दमयंती, क्योंकि वे अपने गुप्त चिन्हों को दूसरों के सामने प्रकट करना नहीं चाहते हैं। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब दमयंती की आशंका और बढ़ गई। दृढ़ होने लगी कि यही राजा नल है। उसने दासी से कहा, तुम फिर बाहुक के पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो। उसकी चेष्टाओं को ध्यान से देखो। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब आग मांगे तो मत देना, जल मांगे तो देर कर देना।
उसका एक एक चरित्र मुझे आकर बताओ। फिर वह मनुष्य और देवताओं से उसमें बहुत से चरित्र देखकर वह दमयंती के पास आई और बोली, बाहुक ने हर तरह की अग्नि जल थल विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आज तक ऐसा पुरुष नहीं देखा। तब दमयंती को विश्वास हो जाता है कि वह बाहुक ही राजा नल है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, अब दमयंती ने सारी बात अपनी माता को बताकर कहा कि अब मैं स्वयं उस बाहुक की परीक्षा लेना चाहती हूँ, इसलिए आप बाहुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दे। इच्छा हो तो पिताजी को बता दीजिए। रानी ने अपने पति भीमक से अनुमति ली और बाहुक को रानीवास बुलवाने की आज्ञा दी। दमयंती ने बाहुक के सामने फिर सारी बात दोहराई। तब दमयंती की आंखों में आंसू टपकते देखकर नल से रहा नहीं गया। नल ने कहा, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं छोड़ा, नहीं जुआ खेला, यह सब कलयुग की करतूत है। दमयंती ने कहा कि मैं आपके चरणों को स्पर्श कर कर कहती हूँ कि मैंने कभी मन से पर पुरुष का चिंतन नहीं किया, हो तो मेरे प्राणों का नाश हो जाए। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना संदेह छोड़ दिया। कारकट नाग के दिए वस्त्रों को अपने ऊपर ओढ़कर उसका स्मरण करके वे फिर असली रूप में आ गया और कलयुग उसके शरीर से बाहर निकल गया। फिर भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अभी भी द्वापर युग का काल थोड़ा शेष था, जिस कारण से कली ने नल और दमयंती को वशीभूत नहीं कर पाया, जिस कारण उसने क्रोध होकर दमयंती को श्राप दिया कि हे दमयंती, आज तो मैं तुझे वशीभूत नहीं कर पाया, किंतु मैं कलयुग की नारी को श्राप देता हूँ। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, मैं अब तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ जो कलयुग ने स्त्रियों को दिए थे। कलयुग ने श्राप दिया कि ये स्त्रियां देर तक उठेंगी, पति के साथ भोजन करेंगी, वे अपने पति से कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगी, वह अधिक धन की लालची बन जाएंगी, अर्थात कलयुग में स्त्री का राज हो जाएगा। हर घर की पुत्र वधू काम के लिए घर से बाहर निकल जाएंगी और वह पति से ज़्यादा दूसरों से अधिक प्रेम करेगी, वह समय पर विवाह नहीं करेगी। हे पार्वती, कलयुग की स्त्रियां कम वस्त्र परिधान करेगी, उनका प्रेम भी झूठा होगा, बच्चों की ठीक ढंग से परवरिश नहीं करेगी तथा घर के बूढ़ों को घर से बाहर निकालेंगी। हे देवी, जो स्त्री धर्म का पालन करते हुए ईश्वर का स्मरण करेगी, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। जो स्त्री ईश्वर सेवा और पति सेवा सच्चे मन से करती है, वह देवी के समान पूजनीय रहेगी। उन पर मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।